हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर रहा है। बात करें OECD तो यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और यहाँ भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD देशों में जाने वाले जो प्रवासी हैं उनकी संख्या और उन देशों की जो नागरिकता है, उन नागरिकता जो प्राप्त करते हैं उनके मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक? दूसरी रैंक। और इस सूची के अंदर जो टॉप पर है, शीर्ष पर है, वो है चीन। वो 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है। जो 2019 की रिपोर्ट थी उससे 1% यहाँ पर ही कम है। OECD ने अब की बार जो वार्षिक रिपोर्ट है इसका 44वां संस्करण यहाँ पर जारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक आत्मकथा किसकी है। यानी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक आत्मकथा किसकी है। तो ये है NK सिंह की। और जो NK सिंह हैं ये जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह हैं। NK सिंह मतलब नंद किशोर, और ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनकी ही आत्मकथा है जिसका विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा किया गया है। अब बात करें NK सिंह की तो जो NK सिंह हैं उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कार्यालय PMO के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके सचिव के रूप में कार्य किया था 1998 से 2001 तक। और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोलस टर्न के साथ में द न्यू बिहार पुस्तक का संपादन भी किया था। NK सिंह को साल 2016 में जापान के द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वह 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो ये क्या है? उड़ीसा राज्य ने। और उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए सर्विस पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है। और ये द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ताओं की सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया है जो है www.mobidyudit.com। और ये ऊर्जा विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। और ये राज्य सरकार की पहल है 5T के तहत। तो 5T का मतलब है यहाँ पर पहला T है टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके तहत ही ये जनता को समर्पित किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा के हवाई अड्डों की बात करें तो उड़ीसा में हवाई अड्डे हैं बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुडा हवाई अड्डा, राउरकेला हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और साउतरी जिंदल हवाई अड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AP एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो ये RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया है। और ये विशाखापट्टनम के रेलवे सुरक्षा बल, कहाँ की? विशाखापट्टनम के रेलवे सुरक्षा बल ने यहाँ पर जो महिला यात्री हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो AP एक्सप्रेस है विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जो चलती है, इसके अंदर मेरी सहेली नामक एक नई शुरुआत पहल यहाँ पर की है। इस जो मेरी सहेली है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेनों में यात्रा करने वाली जो महिला हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। और यहाँ पर RPF की महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की यहाँ पर एक टीम महिला कोच सहित सभी कोच में यहाँ पर प्रवेश करेंगी और जो महिला यात्री हैं उनको पहचान करेंगी जो ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसने की है। तो जो आयुष्मान सहकार योजना है इसकी जो शुरुआत है ये की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये हमारे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। और जो आयुष्मान सहकार है ये योजना आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है सिंगापुर, और सिंगापुर ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस फंक्शन को इन्होंने सिंग पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया है। सिंग पास फेस वेरिफिकेशन इन्होंने नाम दिया है। और इस तकनीकों को शहर की जो राज्य की सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है। इसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की गई है। इसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल किए गए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हेसियन लूंग। यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? तो ये जो नासा है इसने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए इसने नोकिया का चयन किया है, नोकिया का। और नासा का लक्ष्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालीन समय तक यहाँ पर रहने के लिए खुदाई करना और अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार तहत पर स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रशासक हैं वो हैं जिम ब्रिस्टाइन, यानी नासा का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और नोकिया कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं साडी बाल्दोफ, और इसका हेडक्वार्टर एस्पू फिनलैंड में है, एस्पू फिनलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यानी हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो हकलाते हैं। और यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या है। इस वर्ष जो इस विषय रखा गया है वो रखा है जर्नी ऑफ वर्ड रीसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। और ये जो इंटरनेशनल स्टैटिंग अवेयरनेस डे है इसकी जो शुरुआत है वो माइकल सुकरमैन ओकलैंड कैलिफोर्निया के द्वारा 22 अक्टूबर 1998 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एससीओ देशों की महाअभिज्ञताओं की जो 18वीं बैठक हुई है 20 अक्टूबर 2020 को, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो इस बैठक में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? तो इसके अंदर जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और इस बैठक के दौरान जो सभी अभिवक्ता थे उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने के लिए आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृतकों का यहाँ पर आदान प्रदान किया है। और जो 2021 में एससीओ अभिवक्ताओं की आम बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और ये दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया है। और ये दिवस है ये 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के द्वारा यहाँ पर 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 को यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। उस दिन के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को शहीदों के सम्मान में यहाँ पर पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।